हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी लोगों को एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीका से बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जिन छात्रों का एग्जाम 2023 में होना है उनके लिए आज का क्लास काफी खास है। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात है। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो हमको उनके त्रिज्या का अनुपात पता करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि पहला वृत्त के क्षेत्रफल क्या रहा होगा, पाई आर स्क्वायर बड़का आर, और दूसरा का एक छोटका आर पाई आर स्क्वायर। ठीक, और इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:1, मतलब 4/1। जरा ध्यान से देखिए, पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और दूसरा का मान लीजिए पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला आर होगा। ठीक, और इस दोनों का रेशियो 4:1 दिया हुआ है तो 4/1। अब यहाँ देखिए पाई से पाई खत्म हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, r/r, और इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/1। अब यहाँ से r/r इधर से स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट हो जाएगा 4/1। कहने का मतलब है कितना आ जाएगा जी, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1, तो मतलब r/r, त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा जी, 2:1। एक बार पुनः समझ लीजिए, पहला वृत्त के क्षेत्रफल मान लीजिए पाई आर स्क्वायर रहा होगा, दूसरा का छोटा आर मतलब पाई आर स्क्वायर, तो 4:1 है तो 4/1। तो देखिए यहाँ पाई से पाई खत्म तो r/r का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी r का स्क्वायर है और यहाँ भी r का स्क्वायर है तो दिक्कत। अब देखिए तो यहाँ से अब स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1, तो अनुपात का मतलब बट्टा, तो r/r मतलब बड़ा त्रिज्या और छोटा त्रिज्या में क्या अनुपात हो जाएगा जी, 2:1। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कई सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ आर कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ठीक, और थीटा कितना दिया हुआ है, केंद्रीय कोण 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या कहता है, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है जी, 2πr थीटा बाई 360। कोई दिक्कत। अब देखिए तो 2 ठीक है, पाई का मान कितना है जी, 22/7 होता है, आर का मान कितना दिया हुआ है 21, और थीटा का मान 60, अब बटे में 360। कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, तो 7×3 21, 6 से 6×1 36। कोई दिक्कत। अब 3×2 6, और इस 2 से इस 2 को काट दिए तो कितना बच गया 22। यहाँ क्या हो जाएगा जी, 22 सेंटीमीटर। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी। कोई दिक्कत है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिधि है। अब जरा ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है जी, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है जी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। कोई दिक्कत। और पाई का मान 22/7 और गुने आर स्क्वायर बराबर 154। अब इस 22 से इसको काट दीजिए 7 मरतबे, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 7×7 = 49, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, √49, तो आर बराबर कितना हो जाएगा जी, 7। कोई दिक्कत। अब हमको कह रहा है कि उसकी परिधि है, उसकी परिधि है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है जी, 2πr, 2πr। कोई दिक्कत। तो देखिए 2 ठीक है, पाई के मान 22/7 ठीक है, और आर के जगह 7 आया तो 7 से 7 खत्म, तो 22×2 = 44 सेंटीमीटर।
तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी इसका? सी। कोई दिक्कत है? तो चलिए अब अगला। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो जरा ध्यान से देखिए। परिमाप बराबर क्या है दिया? परिमाप बराबर क्षेत्रफल। परिमाप बराबर क्या दिया हुआ है जी? क्षेत्रफल। तब वृत्त के परिमाप होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई से पाई खत्म और आर से स्क्वायर बोला, एक आर खत्म क्योंकि 2 आर है, तो इसीलिए आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 इकाई। 2 इकाई कहिए तब, या मात्रक कहिए तब, या मात्रक कहिए तब। तो उस वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा जी? 2 इकाई या 2 मात्रक। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधि का अनुपात होगा। जरा ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात, तो मान लीजिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल πr² और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसका रेशियो क्या दिया हुआ है जी? 9:4, मतलब 9/4। पाई से पाई खत्म, इसका मतलब r/r का स्क्वायर कितना दे दिया? 9/4। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो इधर से स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट हो जाएगा, तो r/r बराबर √9/4। तब r/r कितना हो जाएगा जी? 3:2, मतलब बड़ा आर 3 के वैल्यू रेस्पेक्ट में और छोटा आर 2 के रेस्पेक्ट में। तो इसीलिए अब देखिए, तो इसीलिए वृत्त के परिधि का अनुपात में पूछ रहा है, का अनुपात। अब जरा ध्यान से देखिए, वृत्त के परिधि कह रहा है, तो पहला वृत्त के मान लीजिए 2πr रहा होगा और दूसरा वृत्त के छोटा वाला के 2πr रहा होगा, छोटका आर। तो 2π से 2π खत्म, मतलब r और r/r रहा होगा, तो r/r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3/2। कहने का मतलब है 3:2। तो मतलब इस वृत्त के परिधि में क्या अनुपात रहा होगा जी? 3:2। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वृत्त की परिमाप और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। किसका अंतर दिया हुआ जी? जरा ध्यान से देखिए। वृत्त के परिमाप मतलब 2πr और माइनस त्रिज्या का अंतर मतलब r का अंतर कितना दिया हुआ है जी? 37 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2π - 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बराबर 37। अब जरा ध्यान से देखिए, तो r ठीक है और 2 × 22/7 लिख सकते हैं इसको हम, -1 बराबर 37। कोई दिक्कत? अब देखिए r ठीक है, 7 एलसीएम ले लिए तो 22 × 9 = 44 -7 बराबर 37। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, तो r × 44 में से 7 गया तो 37/7 बराबर 37। अब यह 37 से 37 खत्म, तो इसीलिए r बराबर कितना हो जाएगा जी? 7। तो r बराबर 7 आ गया। अब हमको क्या कर रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं πr² होता है, तो पाई के जगह कितना रखती है जी? 22/7 और r के जगह 7 × 7। एक 7 से यह 7 खत्म, तो 7 दूना 14 और 7 × 14 = 15। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? सी। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए मान लीजिए पहले वृत्त का त्रिज्या क्या रहा होगा? r। त्रिज्या क्या रहा होगा जी? मान लेते हैं हम त्रिज्या r रहा होगा, ठीक। तो इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी? πr²। अब त्रिज्या क्या हो जाएगा? दुगुना। अब जो है वह त्रिज्या क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो इसीलिए अब क्षेत्रफल क्या होगा जी? अब क्षेत्रफल तो πr², तो πr²। कहने का मतलब है पाई ठीक है और r के जगह 2r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, तो 4πr²। तो अब हमको क्या कर रहा है? तो मतलब कह रहा है कि नए हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसीलिए क्षेत्रफल
का अनुपात। अब जरा ध्यान से देखिए, अब देखिए पहले क्या था जी, पाई आर स्क्वायर था और बाद में क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म, तो इसीलिए 1:4। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा जी, बी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। अगर आप मतलब इसी तरह के नए वीडियो देखना चाहते हैं 10th क्लास से रिलेटेड, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना है।